बजट दस्तावेजों के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली पहुंचे संसद। सूत्रों के मुताबिक तय समय पर पेश होगा बजट। सांसद ई अहमद के निधन के बाद बजट पेश होने को लेकर था असमंजस। बजट को लेकर कैबिनेट की बैठक थोड़ी देर में होगी शुरू। नोटबंदी के बाद वित्त मंत्री दे सकते हैं बड़ी सौगात। इनकम टैक्स की छूट सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर हो सकती है 3 से 3.5 लाख रुपए। नीति आयोग ने इनकम टैक्स बेस बढ़ाने का भी दिया है सुझाव। टैक्स स्लैब की दरों में हो सकता है बदलाव। नीति आयोग ने शुरुआती स्लैब पर 10% टैक्स की जगह 5 से 7% टैक्स लगाने की सिफारिश की। 2.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक 10% तक टैक्स की सिफारिश। बजट में सर्विस टैक्स को लेकर बड़े ऐलान मुमकिन। सर्विस टैक्स को 2 स्लैब में बांटने की तैयारी। वित्त मंत्री 12 और 18% के 2 सर्विस टैक्स स्लैब का कर सकते हैं ऐलान। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर। बजट में लग सकता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। बैंक खाते से डिपॉजिट और विड्रॉल पर लग सकता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। हाउसिंग सेक्टर के लिए बजट में हो सकते हैं बड़े ऐलान। होम लोन पर ब्याज छूट की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़कर हो सकती है 3 लाख रुपए। प्रायोरिटी सेक्टर का मिल सकता है दर्जा। बजट में रेल यात्रियों पर पड़ सकता है बोझ। यात्री किराए में 2 से 3% की बढ़ोतरी मुमकिन। माल भाड़े में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं। FY18 में 1.35 लाख करोड़ के खर्च का ऐलान मुमकिन। बाजार को बजट में लग सकता है झटका। बजट में कैपिटल गेन टैक्स की दरों में बदलाव का ऐलान मुमकिन। लंबी अवधि की परिभाषा में भी हो सकता है बदलाव। दिल थाम कर बजट का इंतजार कर रहा है बाजार। बजट से पहले सेंसेक्स निफ्टी में हल्की बढ़त। छोटे मझोले शेयरों में भी हल्की खरीदारी। सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा मजबूती। बाजार की नजर आयशर मोटर्स अपोलो टायर्स के नतीजों पर। जी बिजनेस अनुमान के मुताबिक आयशर मोटर्स के मुनाफे में दिख सकता है 73% का उछाल।